किसान वर्सेज बीजेपी है अब की बारी। उछड़ पड़नी थी हमने खट्टर की, भाई तेरा भारत मेरा भारत ये करा है ना उन्होंने। उन्होंने तो सिर्फ फूट ही डाली है ना। झूठ बोल सत्ता थी अली, आज देश बेच के खा रहे हैं। झूठे इनके जुमले हैं, थोथे इनके नारे हैं। जात धर्म में बांट दिया, हम आपस बीच लड़ा रहे हैं। सबसे माँ झूठा आदमी है तो इंडिया का मोदी है, इससे झूठा कोई भी नहीं। भाजपा के साथ तो हमारा हरियाणा रहे आए नहीं। आम आदमी वाले इन यो करे है ना, जो ड्रामा करे है या बीजेपी की बी टीम ने जाति बरादरी के हिसाब से जो वोट बट रही है ना, इस करके 17 सीट तो बीजेपी ले जाएगी। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा भाई को 20 सीट पूरी कर ली। 20 सीट भी पूरी नहीं कर पाएगी, मतलब है नहीं बनता। 65 सीट अकेली कांग्रेस ले रही है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव होने जा रहा है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का होने जा रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। और पूरे हरियाणा में हर पार्टी इस बात को लेकर अपना विश्वास जता रही है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। और अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारे साथ एक ताऊ जी हैं, वो हरियाणा से हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा हरियाणा का मिजाज इनसे ले। आज दिल्ली में बैठ के वो अभी हरियाणा से घूम के आ रहे हैं कई जगहों से। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि तीसरी बार जिस तरह से केंद्र में हम वापस लौटे हैं, उसी तरह हरियाणा में भी हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? केंद्र में जिस तरह लौटे हैं वो सब न पता है। अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है वो पार्टियों का नहीं, बल्कि किसान और बीजेपी में है। किसान वर्सेज बीजेपी है अब की बार इलेक्शन। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो किसान नाराज है ना, ये मुट्ठी भर नाराज किसान है। बाकी जो किसान हैं हरियाणा के वो हमारे साथ हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं आंदोलन करने आ जाते हैं, बाकी जो किसान जनता है वो खुश हैं, वो तो भाजपा के साथ हैं। अरे भाई, भाजपा के साथ तो हमारा हरियाणा रहे आए नहीं। हाँ। समझ गए ना? यो तो भाई झूठे जुमले करके ने और इसने बका लिए लोग, समझे? इबनू कहता भाई 2016 में भी ना हुई। और अमित शाह के बेटे की 2 साल में 16,000 गुना होगी, 16,000 गुना। और हमारी तो, अरे भाई आपको 19 तक बना था, तू 22 के वादे करे। अब हमने 29 तक बनाया है, 47 के वादे करे। अरे भाई तू 47 तक जीवेगा मरेगा, हम जीवाएंगे मरेंगे, ये झूठी घोषणा क्यों कर रहा है? अरे डरता बता दिया, हम पुंजड़ पड़नी थे हमने खट्टर की, उछड़ पड़नी थे हमने खट्टर की। पर वो अपना पीछा छोटा ने और वे रीच के पा नायब सिंह सैनी के हाथों में पड़ा गया। भाई तू बेउद्दा बोलिए, यू सारा भांडा तेरा ऊपर फोड़ेंगे। और मैं आप ये कह देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जाति बरादरी के हिसाब से जो वोट बट रही है ना, इस करके 17 सीट तो बीजेपी ले जाएगी। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा भाई को 20 सीट पूरी कर ली। 20 सीट भी पूरी नहीं कर पाएगी, मतलब है नहीं बनता। क्या लग रहा है, नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? देखो भाई, मेरे से उसका गांव थोड़ी ही दूर है। इस करके मैं ये तो नहीं कह सकता। हमने नायब सिंह सैनी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हमारे सीएम रहे हैं, ठीक है ना। पर जो बीजेपी की गलत नीतियाँ कानून का में बैठ गया, इस करके हमने नु है जो दुश्मनों के साथ बैठा वो हमारा भाई नहीं है। इस करके नायब सिंह सैनी जेकला काट भी लेगा तो क्या कर लेगा? जब टोटला मैंने नु बता दी 17 सीट से, यो तो बीजेपी ने भी सर्वे करा लिया और हमने भी करके दे दिया। हरियाणा का किसान तो उसके साथ नहीं रहा अब, क्योंकि सारी मतलब हम देवीलाल के मतलब भाई कर्जदार थे। दुष्यंत चौटाला के साथ है जेजेपी के जो अरे यो तो उसका तो जूती मारेंगे, उन्हें देख भी वोट कौन है, वो देख भी सीट नहीं काट सकता। आम आदमी वाले इन यो करे है ना, जो ड्रामा करा है या बीजेपी की बी टीम ने, ठीक है, यो भाई थोड़ा बहुत लेकर ने मतलब 1-2 सीटा का उरे परे न करा देगी। नहीं तो कांग्रेस अकेली 65 सीट अकेली कांग्रेस ले रही है, 10 सीट निर्दलीय ले जाएंगे, बाकी बच गई 15 बच गई 17 बच गई, उन पर मतलब भाई वो बीजेपी कुछ करे। विनेश फोगाट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जुलाना से कांग्रेस लगातार वहां से पिछली 3 बार से हारी है, बड़ा टफ मुकाबला है वहाँ। मुकाबला है नहीं, वो भारत की बेटी है, समझे ना। अच्छा, भाजपा के लोग कहते हैं कि अब कांग्रेस की बेटी है।
नहीं नहीं नहीं, वो देश की बेटी है। यही तो करा है ना उन्होंने, भाई तेरा भारत मेरा भारत, ये करा है ना उन्होंने। उन्होंने तो सिर्फ फूट ही डाली है ना, और तो कुछ नहीं करा। और लोगों ने फूट का नतीजा उसको भी दिखा दिया था, मोदी जी को भी बता दिया था। मर्दा की कहानी जोगी गांधे देखे, वो क्या पे बूढ़े बतलांदे देखे। अरे भाई जब दाब पड़े तो अमित शाह कैसे ऊँट लखांदे देखे। अरे भाई नायब सिंह की बात छोड़ो, हमने तो मोदी कैसे सांड बंदे देखे। आप कह रहे हैं कि वो फूट डाल रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे भाई मैं बता चुका हूँ किसका विकास हुआ है, कौन कर देगा इसने विकास। विकास कहाँ से होगा ये तो बता दो ना। इस चीज़ का विकास हुआ है, विकास सिर्फ फूट के सिवा उसने कुछ भी युवाओं का हुआ है, महिलाओं का हुआ हाँ, है, हुआ है। जवानों का हुआ, किसानों का हुआ। अग्निवीर योजना लेके आए हैं और उसमें अच्छी बात कर रहा है। अरे बीच में रह गया, मैं अपना नुकसान बता दूँ। मैं 4 साल वो रखता रह गया, मेरी सर्विस ना लगी तो मेरे को मतलब भाई 10,000 रुपये महीने की पेंशन का उस 4 साल का फर्क पड़ गया। तो इनकी 4 साल काट देंगे, उसमें फिर आगे दे भी देंगे, तो ये तो सारी उम्र नुकसान भुगते होंगे। मैं 60,000 पेंशन लेता, अगर वे 4 साल मेरे और जुड़ जाते तो समझे। तो इस करे 4 साल करके नहीं, ये कोई नौकरी नहीं है, ये लोगों के को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और ये जो भाजपा तो देश बना रही है, पहले राष्ट्र निर्माण करने की बात कर रही है, तो आपको क्या राष्ट्र निर्माण में वो कहते हैं ना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाई उन्हें एक तो छोड़े को ना। संभलो मेरे देशवासियों, जबरे लूट मचा रहे हैं, झूठ बोल सत्ता थी अली, आज देश बेच के खा रहे हैं। झूठे इनके जुमले हैं, थोथे इनके नारे हैं, जात धर्म में बांट दिया, हम आपस बीच लड़ा रहे हैं। बनके ठेकेदार धर्म के देश ने बेच के खा रहे हैं। देश हमारे में आग लगा, पानी की बाल्टी उठा रहे हैं। अरे भाई सारे देश ने बेचेंगे, चोरा तो बतला रहे हैं। और इस तरह में क्या कह दो भाई, और कुआओ तो मैं इतनी कह दूंगा ना, भागना पड़ जाता उसने। देश में ताऊ जी राम राज चल रहा है, आप देख रहे हैं, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। अगर कोई बदमाशी करता है तो बुलडोजर से मकान तोड़ दिया जाता है। मकान तो हमारे ऊँ भी तोड़ दिए, वो बात अलग है। मकान उसने बदमाश का ना तोड़ा, बेशरम भूषण का इसने मकान ना तोड़ा, कुलदीप सिंगर का मकान इसने ना तोड़ा, अनिल सिंह जो हरियाणा का शिक्षा ना वो एक खेल मंत्री था उसका मकान ना तोड़ा। ये किसी और के मकान तोड़े हैं, ये अपना के न्यू नहीं है, ये बेशर्मान पाल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का कार्यकर्ता, शर्म आनी चाहिए उसने। जो मतलब राजस्थान में करे तो गैर जिम्मेवार, अरे भाई बंगाल में करे तो वह जिम्मेदार है, अर्ज को हरियाणा में करे तो फूफा जिम्मेवार होगा, यूपी में जो बदमाशी करे उसका जिम्मेवार कौन। ये तो उसके जिम्मेवार तो वे हो गए, पर इसने शर्म नहीं आई। पिछले इलेक्शन में भी वो उनने बलात्कारी के कह रहा था, यू ब्रजभूषण के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। रिश्ता का इन्हें ज्ञान नहीं, दर्द दूसरे के जाने, जिसके बेटी बाण नहीं, असल में यो इंसान नहीं। और उस देश का नाश जरूरी जहाँ औरत का सम्मान नहीं। अरे भाई इसने बता दूंगी ने जो कह रहा है ठीक से, युवा कम में कह लो। डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में, यूपी में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है तो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास की गाथा लिख रहे हैं। झूठ का हलवा बनाना है तो भाई हम घी थोड़ा क्यों गिराएंगे, तो इन्हें तो भाई झूठ के पुलंदे थोड़े नहीं, घी तो आप पे घना गिरेंगे। सबसे माँ झूठा आदमी है तो इंडिया का मोदी है, इससे झूठा कोई भी नहीं। ये मेरे से लिखवा लो भाई साहब, इससे बूंदा कौन। 18 घंटे काम कर रहे हैं। अरे भाई 18 घंटे युग काम कर रहे हो तो बता दो। छुट्टी नहीं लेते हैं मोदी जी। हाँ भाई छुट्टी ना ले रहे हो, एक दिन छुट्टी नहीं ली है उन्होंने पिछले 10 साल में, कभी भी उन्हें छुट्टी नहीं ली है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ भाई, ऑफिशियल रिकॉर्ड हमने देखा है। हमारा एक जेई था, उन 5 साल को ऐसी छुट्टी नहीं ली। मन नहीं दे रहा हो रहा न जना जाने, भाई कॉपर की लेन होया करती और वह बदलनी होया करती है, तो 50-60 किलो कॉपर रोज ठा ले जा अपने घर, वो छुट्टी क्यों करेगा।
तो यो है हाल इसका, हमें बताना लग रहा भाई वो छुट्टी क्यों करेगा। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी ने ऐसे ऐसे काम किए कि देश का विकास नहीं हुआ, देश जो है पीछे रह गया। वो कई सारे कामों के लिए नेहरू जी को कोसते हैं। क्या कहेंगे आप? आपने तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है, वो कुछ भी कह रही। हाँ, देखो मरे पर कुछ भी इल्ज़ाम ला दे, हाँ, इल्ज़ाम में यो सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता। इसने सब क्या को बदनाम कर दिया, समझो हो। यो देश बेच के खानिया मत से, इन्हें देश बेच दिया, बच कुछ ना रहा है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे, हम पर अगर कुछ हाँ, है। हाँ। हाँ, जोड़ा उठा के बाजेगा, यो रुक जाओ भाई, थोड़े ही दिन में बाजेगा, बीच में सरकार टूट जाएगी, तुम भी बाजा करते रहिए, हमारी भी बाजेंगे। एक लाख जोड़ा उठा के की बाजेगा, अरे बाजन दे। हाँ, यूँ तो वो खट्टर बाज गया, क्या होगा, पूछ पाड़ा है की। चलिए 8 तारीख को बात करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी हरियाणा में, और आप तो कह ही रहे हैं कि 17 सीटों से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। भाई देखें, साइन लो तो साइन ले लो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो। मैं तो यह बात कर रहा हूँ, 17 सीटें तो ऊपर एक सीट को ना है, और ये भी दें तो लोग देना भी दें, कोई एक आधी सीट इस तरह ले जाएगा, बाकी तो सेटिंग थे। चलिए ठीक है ताऊ जी, आपने बात की। भाई हाँ, मेरा एक संदेश और दे दो, हाँ, आने वाली जनरेशन खातिर ध्यान देश पर ला लो। एक ना एक दिन मरना है नो, दिल अपना समझा लो, और जात धर्म ते उठ के ऊपर मिलकर लाठी ठालो, और जो हिंदू मुस्लिम करे देश में उन्हें सीधा रास्ते पालो। और भाई नो के नो तक के चलेंगे, कुछ तो करके चलो। जय हिंद भाई। अरे भाई देशवासियों, यो फूट गे रहा, फूट तो बच कर रहियो। हम हिंदू मुसलमान सबके भाईचारे को सलाम। अरे भाई अपने एक के न बना कर रखियो। चलिए ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताऊ जी ने देखिए साफ साफ कहा कि मिलजुल के सभी लोग रहें, मिलजुल के देश बनाएं। और हरियाणा में 8 तारीख को वोटों की गिनती हो जाएगी, तो कहा है कि लिख के ले लो, साइन करके ले लो, भाजपा जा रही है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।